रिकॉर्डिंग ऑन हाँ कर ली। सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके भी वो क्या करता है, ऑसिलेट नहीं कर पाता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा नहीं पाता है स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है। लेकिन एक यस ऐसा सर। चांस और सीन बनता है जिसमें ये पॉसिबिलिटी आयनिक कंपाउंड में हो जाती है। वो कब आता है? वो आता है जब हमारा कैटायन और उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हो, और हमारा एनायन और उसका क्या हो जाए, पोलराइज, पोल पोलराइजेशन। बहुत ज्यादा हो जाए। इन दोनों चीजों से क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। चार्ज इंक्रीज होता है। तो क्या मुझे तो होगा, पता है। पोलराइज होकर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं। अब जब लाइट ओके। कोई आकर के इन इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो इनको क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती। ठीक है। और ये लाइट ओके को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन। तो इसी की वजह से जब ये वापस आते हैं तो क्या हो जाता है, लाइट एमिट करते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है? कलर दिखाई देता है। तो जहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है सॉल्ट्स के अंदर, वो कलरलेस होते हैं। और जहां पर आयनिक कैरेक्टर कम होता है वो क्या होते हैं? कलरफुल। हाँ, कलरफुल होते हैं। तो ये सर एक होता क्वेश्चन है। है सर। हाँ बेटा। CuSO4 का कलर ब्लू क्यों होता है और FeSO4 का कलर ग्रीन क्यों होता है? हाँ, वो सब भी बेटा अभी करेंगे डिस्कस। पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। वो भी बेटा सब जितना भी इलेक्ट कलर आता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कलर। जहां पे ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होते हैं वहां पर वो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सर। हाँ, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। वो हम लोग ट्वेल्थ क्लास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। और पर उनका उसको वेवलेंथ कहते डिफरेंट क्यों है हैं सर? डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं उसको? DD ट्रांजिशन। हाँ, डी ओके। ट्रांजिशन। तो पर अभी, उनका वेवलेंथ डिफरेंट क्यों है सर? हाँ, वेवलेंथ अलग होती है ना, जाहिर सी बात है। अलग वेवलेंथ करते हैं इसलिए अलग कलर आता है। सर पर कॉपर और आयरन के एटॉमिक नंबर में सारा डिफरेंस तो है नहीं सर, तो फिर इतना क्यों? अरे बेटा, खाली वो जो है अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कलर अलग हो जाता है। वहां तो अच्छा खासा एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, एलिमेंट ही अलग है। उस पर मत जाइए आप, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग मत ठीक लगाइए। है सर। हाँ। तो अब देखिए, एक चीज और समझिए कि ये हमारी विजिबल रीजन है। क्या? विब ग्योर। ठीक है ना? ये हमारा विजिबल रीजन है। हाँ सर। इसके बाद क्या आता है इधर? इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। और इस साइड में क्या आ जाता है? अल्ट्रा। अल्ट्रावायलेट। ठीक है। ये हमारा कहलाता है विजिबल रीजन। ये हमारा कहलाता है वाइट रीजन। और ये वाला कहलाता है ब्लैक रीजन। ठीक है। यस सर। तो अगर उसने लाइट जो एमिट की वो इस वाले रीजन की एमिट की, विबग्योर वाले की, तो उसका कलर दिखाई देगा। हाँ सर। ठीक है ना? और अगर उसने लाइट इंफ्रारेड रीजन की एमिट की
तो क्या दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा। वाइट। और अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन की तो क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक। ठीक है। तो अब यहां से ओके। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ये किस रीजन की लाइट को एमिट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं। विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। ठीक है ना। और AgF AgCl किस रीजन की लाइट को एमिट इंफ्रारेड। कर रहा है? तो इंफ्रारेड की कर रहा है। तो अब देखिए इस पे बड़े प्यारे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है PbI2। नहीं सॉरी, आई नहीं, या चलिए आई कर देते हैं। I2 इज कलरलेस। ठीक है। ओके। PbF2 इज येलो। एक मिनट, क्या? येलो। ये सर ये हो गया येलो। तो एक अब मिनट सर, आपको, PbI2 को येलो होना चाहिए ना सर, और PbF4 का कलरलेस होना चाहिए ना सर? हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो क्वेश्चन ही ये था, आपने पहले ही आंसर दे दिया कि ओ ओके। ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स ही है। हाँ ठीक है ना। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन अगर बोल दे तो कोई सर असर्शन। क्योंकि PbI2 को कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो कलर शो ज्यादा करेगा। PbF4 को कोवलेंट कैरेक्टर कम है, तो वो कलर शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए। यस। गुड। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। HgF2 एंड HgI2, इसमें भी कलर दे दिया है। ये कलरलेस है और ये स्कारलेट रेड है। बताइए ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ट्रू, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है। यस। तो इस तरीके के बड़े अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। CuCl एंड CuBr has the color dash 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 if CuI is white। ओके। CuI वाइट है। CuI वाइट। यस। रेड, मरून। हाँ क्यों होगा रेड? बताइए क्या सोचा आपने, क्यों रेड कहा? सर CuI अगर इंफ्रारेड है, तो अगर हम नीचे आ रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं ग्रुप में, कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो मतलब कलर भी कम होना चाहिए। तो रेड और मरून शायद। कलर कम कहाँ हो रहा, आप तो कलर बढ़ा रहे हैं। नहीं,
ओ, हाँ। ये भी वाइट ही होगा। बस जब जो ज्यादा ओके सर। कोवेलेंट कैरेक्टर वाला वाइट है यानी कलरलेस है, तो ये भी तो कलरलेस ही हो जाएगा। अब वाइट हाँ सर, ऑप्शन होगा हाँ। तो वाइट लिखेंगे, कलरलेस लिखा होगा तो कलरलेस लिख देंगे। यस सर, ओके सर। क्लैरिटी हो गई। ठीक है। चलिए अब आ जाइए, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ओके, कैडमियम सल्फाइड ये तो वो हो गया। एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका कलर वाइट है, इसका येलो है, का इसका रेड है। ब्लैक है। नहीं, एडजस्ट का रेड होता है ना सर? सल्फर का ब्लैक होता है। नहीं सर, HGS का तो रेड होता है ना? मतलब मैंने पढ़ा था बहुत जगहों पे कि HGS का रेड होता है। चेक कर लीजिएगा, चलिए अभी ब्लैक है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। ओके। हम्म, बताइए, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। क्यों? एक एक मिनट। इसमें पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा है ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है। ये तीनों एलिमेंट हाँ साथ कंपेयर भी करवाया था मैंने आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले में करवाया था, याद करिए। मतलब ट्रू है, हाँ सर, ट्रू है पोलराइजिंग सर। पावर हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे करवाया था। यस सर, ट्रू है सर, ट्रू है। हम्म इसकी पोलराइजिंग पावर Hg की सबसे ज्यादा होती है। हाँ याद सर। आया? क्यों होती है बताइए। सर क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल आ जाता है। 4f यस सर। ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे पुअर, और उसकी वजह से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन आ जाते हैं। तो उनको यस। स्क्रीन कर नहीं पा रहा, प्रोटॉन 14 आ गए तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के और अपने पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींच लेते हैं, पोलराइज करा हाँ लेते हैं। सर। ठीक है ना। यस। फिर ठीक है उसके बाद इसमें जो है उससे कम होता है, और जिंक में उससे कम होता है। ठीक है, इसमें सर। 5D यस सर। आता है, इसमें 4D आता है, या इसमें 4D रहता है, इसमें 3D। ठीक है, ये पोलराइजिंग, तो जब इसमें पोलराइजिंग ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को क्या होगा बेटा, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा हाई वेवलेंथ को क्या करेगा, एमिट करेगा। ओके सर। ठीक है ना। तो और अगर हाई वेवलेंथ को सॉरी, एमिट लो करेगा तो वेवलेंथ, हाई एनर्जी को एमिट करेगा, उसकी एच हाई न्यू एनर्जी को। हाई होगी, तो वेवलेंथ यस जो सर, है ओके। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खामोश। ठीक है। हाँ, तो पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज और लिख गई है, इससे याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है। ओके सर। तो ये जो है पोलराइजेशन HgS में ज्यादा था, तो वो जो है ब्लैक रीजन में कर रहा है ओके सर। लाइट को एमिट। उससे कम पोलराइजेशन कैडमियम में है, तो वो कलर्ड रीजन में कर रहा है। जिंक में हाँ सर। उससे भी कम है तो वो वाइट रीजन में कर रहा है। यस सर। ठीक है ना। चलिए, ठीक है सर। तो ये बेटा हमारा कलर वाला भी खत्म हो गया है। अभी हमारा जो है वो आयनिक मोबिलिटी और सोल्यूबिलिटी, ये दो टॉपिक रह गए हैं, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करते हैं। ठीक है, 4 ठीक है सर। बजने वाला है, आपको आज जाना है आकाश?
हाँ, खाना भी खाना है सर, आकाश। ठीक है तो बेटा, ओके। ओके। गुड आफ्टरनून।